हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एबडक्शन को, जो कि कवर्ड है अंडर सेक्शन 359 ऑफ आईपीसी। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था किडनैपिंग को, और इसी वीडियो में हम जानेंगे कि क्या डिफरेंस है किडनैपिंग और एबडक्शन के बीच में, और एबडक्शन होता क्या है उसके बारे में। दोस्तों, अभी मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे नहीं हुए, जिसकी वजह से मैं लाइव क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ यूट्यूब पर, क्योंकि उसके लिए एक कंडीशन नेसेसरी है कि आपके 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, या फिर मैं क्विज भी कंडक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। पर मैं मॉक टेस्ट जरूर अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पर, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो दोस्तों, एबडक्शन डिफाइंड है अंडर सेक्शन 362 ऑफ आईपीसी। तो एबडक्शन क्या कहते हैं? whoever by force compels or by any deceitful means induces any person to go from one place is said to abduct that person। एबडक्शन में क्या होता है कि आप कोई फोर्स यूज करते हैं। अब फोर्स कैसे हो सकती है? ऐसा जरूरी नहीं है कि फोर्स का एप्लीकेशन भी हो। ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि मैं गोली चला ही दूं आपके ऊपर। अगर मैं आपके सामने गोली तान के खड़ा हो जाऊं और आपको बोलूं कि भाई मेरे साथ तू चल कानपुर, अभी मैंने फोर्स तो यूज नहीं की, पर फोर्स से आपके मन में कंपल्शन एक क्रिएट कर दी मेरे साथ चलने की, कि आप मेरे साथ भाई हर हालत में कानपुर चलो। या फिर मैं कोई फ्रॉड कमिट करूं और आपको इंड्यूस करूं कि आपका मूवमेंट हो जाए इस वाली जगह से दूसरी जगह पे। पर एक बात याद रखिएगा कि एबडक्शन कभी भी, इट इज नॉट एन ऑफेंस पर से, ये सब्सटैंटिव ऑफेंस नहीं है। खाली एबडक्शन के लिए आपको चार्ज नहीं किया जा सकता है जब तक इस एबडक्शन से जुड़ी हुई आपकी कोई और इंटेंशन ना हो। जैसे कि मेरी इंटेंशन अगर इस केस में ये हो कि मैं कानपुर ले जाके आपको एबडक्ट कर लूं और कानपुर ले जाके फिर आपके माता पिता से रैंसम मांगू, फिरौती मांगू कि भाई इतने पैसे दो तभी मैं आपके बच्चे को छोड़ूंगा, या फिर मेरा ये हो कि भाई मैं आपको ले जाऊं, एबडक्ट कर लूं और उसके बाद आपका कत्ल कर दूं। तो एबडक्शन खुद में एक ऑफेंस नहीं है जब तक आपकी कोई और इंटेंशन उसके साथ ना जुड़ी हुई हो। दूसरी बात, एबडक्शन के बारे में आप ये जानिए कि एबडक्शन में कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। आप 18 साल से ऊपर हो, 16 साल से कम हो, या ऐसा कुछ हो, ऐसा कोई एज क्राइटेरिया नहीं है एबडक्शन में। एबडक्शन किसी भी एज में कमिट कर सकती है आप, किसी भी कोई भी एज हो दूसरे बंदे की, एबडक्शन कमिट हो सकती है। वहीं जब हम किडनैपिंग की बात करते हैं तो किडनैपिंग इट इज एन सब्सटैंटिव ऑफेंस। वो ऑफेंस पर से है। आप खाली किडनैपिंग के लिए भी चार्ज हो सकते हैं, पर एबडक्शन, खाली एबडक्शन के लिए आप चार्ज नहीं हो सकते जब तक आपकी कोई इंटेंशन उस एबडक्शन के साथ ना जुड़ी हुई हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, इट इज एन ऑफेंस व्हेन इट इज अकम्पनीड बाय सर्टेन इंटेंशन टू कमिट अदर ऑफेंस। आपकी कोई और इंटेंशन होनी चाहिए उसके साथ जुड़ी हुई कोई और ऑफेंस करने की। जैसे कि सेक्शन 364 बात करता है टू कमिट मर्डर। आपकी इंटेंशन ये हो कि इसको मैं एबडक्ट कर लूंगा और इसका फिर कत्ल कर दूंगा, उसके लिए आपको सजा मिलती है 10 साल की। तो अब आप पूछेंगे यार मर्डर कर दिया फिर भी सजा 10 साल की? नहीं दोस्तों, उस केस में एबडक्शन के लिए 10 साल की आपको सजा है अगर आप मर्डर कर देते हैं। मर्डर के लिए तो आपके ऊपर चार्जेस चलेंगे, चाहे वो डेथ पेनल्टी हो या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, वो चार्जेस अलग चलेंगे। और उसके साथ ही साथ एबडक्शन के लिए, जब आपने मर्डर कर दिया उस बंदे का एबडक्ट करके, तो 10 साल की सजा हो सकती है आपको फॉर एबडक्शन। वहीं हम बात करें एबडक्शन फॉर रैंसम, जो मैंने आपको डिस्कस किया कि आप एबडक्ट कर लें और फिरौती मांगे, वो कवर्ड अंडर सेक्शन 364 सब क्लॉज ए, जिसमें आपको एबडक्शन के लिए डेथ पेनल्टी मिल सकती है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है। वहीं 365 बात करता है टू रॉन्गफुली कन्फाइन अ पर्सन, कि किसी बंदे को आप सोचे कि एबडक्ट कर लूं और फिर उसे कन्फाइन कर लूं, वो कवर्ड है अंडर 365। या फिर आपने एबडक्शन का आपका इंटेंशन ये हो कि उससे आप फोर्सफुली शादी कर लें, वो भी एक सेक्शन है जो कि कवर्ड है अंडर आईपीसी। तो याद रखिएगा, एबडक्शन खुद में एक ऑफेंस नहीं है, सब्सटैंटिव ऑफेंस नहीं है। इट इज नॉट एन ऑफेंस पर से, और किसी भी एज के अगेंस्ट कमिट किया जा सकता है, चाहे वो माइनर हो मेजर हो। और एक और बात कि जब हम किडनैपिंग पढ़ रहे थे तो उसमें था टू टेक और टू इंटाइस, मतलब वहां पे आप कुछ लालच देते थे या फिर आप उसका हाथ पकड़ के ले जाते थे अपने साथ, तो वो किडनैपिंग होता था। यहाँ पे आप फोर्स यूज करते हैं, चाहे फोर्स का एप्लीकेशन हो या ना हो। थ्रेटनिंग भी हो सकता है कि खाली थ्रेटनिंग करें, या फिर आप एप्लीकेशन करते हैं, वो भी हो सकता है। या फिर आप कोई फ्रॉड कमिट करें जिससे कि उसका मूवमेंट हो जाए एक जगह से दूसरी जगह। वहीं किडनैपिंग में क्या होता था? किडनैपिंग में मूवमेंट होता था आउट ऑफ द कस्टडी ऑफ द लॉफुल गार्जियन। जो लॉफुल उसका गार्जियन होता था, उसकी कस्टडी से आप उसे बाहर ले जाते थे, या फिर आप इंडिया से बाहर उसका मूवमेंट करा देते थे। यहाँ पे क्या है कि ऐसा जरूरी नहीं होता एबडक्शन में कि लॉफुल गार्जियन की कस्टडी से वो बाहर जाए। उसका खाली मूवमेंट अगर हो गया एक जगह से दूसरी जगह बिना उसके कंसेंट के, तो एबडक्शन हो जाता है। अगली बात क्या है? इट इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। कंटिन्यूइंग ऑफेंस का मतलब क्या है? मैं आपको बता दूं कि किडनैपिंग कंटिन्यूइंग ऑफेंस नहीं है। किडनैपिंग तो जैसे ही आपने उसकी मूवमेंट बच्चे की करा दी आउट ऑफ द कस्टडी ऑफ द लॉफुल गार्जियन, वैसे ही किडनैपिंग हो गया। पर जब एबडक्शन की बात होती है तो कंटिन्यूइंग ऑफेंस है।
मतलब ये तब तक, अगर आज दिल्ली में हूँ आप, मैं दिल्ली से आपको कानपुर ले गया तो एबडक्शन हो गया, फिर मैं आपको कानपुर से हाथरस ले गया फिर एबडक्शन हो गया, फिर हाथरस से मैं आपको विशाखापट्टनम ले गया फिर एबडक्शन हो गया। कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, चलता रहता है जैसे ही उस बंदे का मूवमेंट होगा एक जगह से दूसरी जगह। जैसे ए ने पहले एबडक्ट किया था उसको, मानिए गाजियाबाद से, फिर उसने बी को दे दिया कहाँ पे, मेरठ में, तो बी भी एबडक्शन के लिए चार्ज हो गया जैसे ही उसने उसका मूवमेंट करा दिया दूसरी जगह हरिद्वार। तो ए बी सी तीनों ही एबडक्शन के लिए लायबल हो गए, क्योंकि एबडक्शन एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। ए ने बी को दिया, बी ने सी को, सी ने डी को, जैसे उसकी मूवमेंट होगी एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, वो एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, वो चलता जा रहा है। ये डिफरेंस होता है एक और एबडक्शन और किडनैपिंग में। अब देखिए और मैं आपको समझाता हूँ किडनैपिंग। इस फोटो से आप क्या समझ पा रहे हैं कि भाई ये बंदा है, इसकी उम्र आप मानिए 21 साल है, और ये लड़की है, इसकी उम्र है मानिए आप 15 साल, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसको डेयरी मिल्क सिल्क का लालच दिया, बोला भाई ये देखो मैं तुम्हें और ये डेयरी मिल्क सिल्क दे रहा हूँ, और भी डेयरी मिल्क सिल्क मेरे पास पड़ी है गाड़ी में, मेरे साथ चलो। और वो बच्ची ने हाथ पकड़ा और उसके साथ चल दी, क्योंकि मेरे को ऐसा बताया जाता है कि डेयरी मिल्क सिल्क से ज्यादा लालच बढ़ता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल डेयरी मिल्क। तो मैंने कोशिश तो यही की है कि डेयरी मिल्क सिल्क ही नजर आए। तो उसने बोला कि भाई मेरी गाड़ी में बहुत सारी डेयरी मिल्क सिल्क पड़ी है, तुम मेरे साथ चलो, वो चल देती है उसके साथ। तो इसमें एल्योरमेंट हो गया और ये किडनैपिंग ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो गया जैसे ही वो अपनी लॉफुल गार्जियन की कस्टडी से बाहर चली गई। वहीं जब हम बात करते हैं एबडक्शन की, तो ये बंदा आपको देख रहे होंगे आपकी तरफ गोली दिखा रहा है कि भाई सुन मेरे साथ चल वरना मैं तेरे को गोली मार दूंगा। तो इसमें फोर्स यूज होती है, इसमें थ्रेट भी हो सकती है फोर्स की, या फोर्स का एप्लीकेशन भी हो सकता है जिससे कि आपका मूवमेंट हो जाए एक जगह से दूसरी जगह, और इसमें कोई एज क्राइटेरिया नहीं होता। जबकि किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया में भी कोई एज क्राइटेरिया नहीं होता है, पर किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन में एज क्राइटेरिया होता है 18 और 16 साल का। तो क्या डिफरेंस होता है किडनैपिंग और अबडक्शन में? देखिए किडनैपिंग जो होती है दो टाइप की होती है, मैंने आपको डिस्कस किया है पिछले वीडियो में। एक होती है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, एक होती है किडनैपिंग आउट ऑफ लॉफुल गार्जियन। तो जब लॉफुल गार्जियन की बात करते हैं तो एज लिमिट होती है 18 और 16 साल। जबकि अबडक्शन में हम बात करें तो अबडक्शन में मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कोई एज लिमिट नहीं होती। वहीं जब किडनैपिंग की बात करते हैं तो किडनैपिंग में पर्सन का कंसेंट इररिलेवेंट होता है, क्योंकि वो तो माइनर होता है, तो माइनर का कंसेंट वैसे भी इररिलेवेंट माना जाता है। और जब एबडक्शन की बात होती है, अगर बंदा खुद ही कंसेंट दे रहा हो कि हाँ भाई मुझे ले जाओ और मेरे माँ बाप से भी फिरौती मांग लेना, आधा आधा हम बांट लेंगे, तो उस केस में एबडक्शन नहीं माना जाता। वही तीसरी बात आती है इंटेंशन ऑफ द किडनैपर। भाई अगर किडनैपर की ये भी इंटेंशन थी ना कि मैं तो आपके बच्चे को इसलिए ले गया था जिससे कि आइसक्रीम खिला पाऊं बाहर, तो इंटेंशन इररिलेवेंट है, आप किडनैपिंग के लिए चार्ज हो जाएंगे। वही जब हम एबडक्शन की बात होती करते हैं तो इंटेंशन होनी चाहिए कोई और ऑफेंस कमिट करने की, जिसको मैंने डिस्कस किया, या तो मर्डर करने की, या रैंसम मांगने की, या ए टू जेड कोई भी और ऑफेंस करने की। तो इंटेंशन ऑफ द एबडक्टर इज अ रेलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर। वहीं जब किडनैपिंग की बात करते हैं तो इंटेंशन ऑफ द किडनैपर इज इररिलेवेंट। वहीं एक और बात क्या है कि भाई जो किडनैपिंग है वो कंटिन्यूइंग ऑफेंस नहीं है। जैसे ही आप उसका मूवमेंट करा दिया उस बच्चे का आउट ऑफ द कस्टडी ऑफ द लॉफुल गार्जियन, वैसे ही किडनैपिंग कॉन्स्टिट्यूट हो गई। वहीं जब हम एबडक्शन की बात करते हैं तो एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, एक जगह से दूसरी जगह ले गए फिर एबडक्शन हो गया, फिर दूसरी से तीसरी ले गए फिर एबडक्शन हो गया। किडनैपिंग जो एक सब्सटैंटिव ऑफेंस है, आप खाली किडनैपिंग के लिए भी चार्ज किए जा सकते हैं। वहीं एबडक्शन, अगर खाली आपने एबडक्शन किया और आपका कोई और इंटेंशन ऑफेंस कमिट करने का उसके साथ नहीं जुड़ा हुआ, तो आप कुछ भी चार्ज आपके ऊपर नहीं लगेगा। तो ये डिफरेंस है एबडक्शन और किडनैपिंग में। और क्या है एबडक्शन वो भी हमने डिस्कस किया। किडनैपिंग अगर आपको पढ़ना है तो ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है चैनल पर, थेफ्ट के ऊपर भी वीडियो अपलोडेड है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ भी मैंने कवर किया हुआ है, और बहुत सारे मॉक टेस्ट भी मैंने अपलोड किए हुए हैं स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स पे, वो भी आप देख सकते हैं। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।